हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, राइट। तो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। कलेक्टिव है। मुझे किसी ने मैसेज करके बोला था कि थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग हो, तो मैं थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करती हूँ। मगर थर्ड पार्टी में मैं ये देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं। मतलब अगर आपके केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, अगर तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, ये मैं अपनी रीडिंग में देखूंगी। बाकी मैं और क्वेश्चंस भी उसमें लूँगी, तो देखते हैं कि क्या आता है उसमें और, राइट। और मैं बहुत जल्द कैरियर के ऊपर भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग कैरियर के लिए भी बोल रहे हैं, तो मैं कैरियर के लिए भी रीडिंग वो कलेक्टिव करूँगी। तो वो भी करने वाली हूँ, मैं बहुत जल्द करूँगी। ओके, तो डोंट वरी, मैं कैरियर के हिसाब से भी रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने स्टोन पिरामिड यहाँ रख लेती हूँ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील करते हैं वो। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी के लिए देखती हूँ कि वो क्या सोचते हैं और कैसा फील करते हैं। पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए ठीक है। ओके, जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए कैसा फील करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन मुझे क्लियर एग्जैक्ट मैसेज देना। जहाँ मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी। ओके, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स है इसलिए मैंने वापस ले लिए। साइंस मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से साइंस आए हैं। ओके, क्योंकि बहुत से लोग अब साइंस पूछते हैं, मगर साइंस में मैं फिर कह रही हूँ कि आप मत जाइएगा। अगर आपके साइंस इसमें नहीं आते हैं और अगर रीडिंग आपके साथ मैच होती है तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे गौर करना, साइंस पे ध्यान मत देना। ओके, ठीक है। जो
एक कार्ड मैं और लूँगी। 6 फाइन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या फील करते हैं। तो उसको लेकर तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हैं, हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं वो इन दिनों। और दूसरा जो थर्ड पार्टी है, जो भी कोई है आपकी रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, मैं ये बता दूँ यहाँ पर कप की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर उनसे बिल्कुल भी इमोशनली जुड़े ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं, कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, दोनों की ही नहीं है, दोनों ही प्रैक्टिकल हैं। आपका पार्टनर भी प्रैक्टिकल है, इमोशनली ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाय नेचर भी वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल सोच विचार रखते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनका एक नेचर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जैसे इमोशनली हैं, मगर वो मे बी शायद आपकी साइड ज़्यादा होंगे, मगर इमोशनली ज़्यादा नहीं है। वो थोड़ा ना प्रैक्टिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा इमोशनली कम है। मगर थर्ड पार्टी को लेकर जो मैं यहाँ सबसे पहले देख रही हूँ, थर्ड पार्टी को लेकर कोई इमोशंस नहीं है, जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। मे बी ये इनसे मैरिड हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है मे बी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। ये जो है थर्ड पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ इनसे एक तरीके से पैसों से ही वो हैं, मतलब उसको सिर्फ पैसा चाहिए। जो थर्ड पार्टी है उसे सिर्फ अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, मेरी ज़रूरतें पूरी हों, मुझे बस सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता रहे, मैं इस तरीके से काफ़ी जैसे कहते हैं ना अपना लग्जीरियस लाइफ जीऊँ, मेरी हर चीज़ पूरी हो, मेरी हर ड्रीम्स पूरे हों, मैं ऐसे शॉपिंग करूँ, मैं वैसा करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। उसको ना थोड़ा पैसों से ज़्यादा वो है स्टेटस, एग्जैक्ट वर्ड, स्टेटस उसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपना प्यारा है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों से है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। हैंगमैन यहाँ पर पाइसेस मेरे को लग रहा है, ठीक है, पाइसेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर हैंग्ड हो रखे, लटके हुए हैं, ठीक है, एक तरीके से सूली पे ही लटके हुए हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना काफ़ी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ना एक तरीके से कंट्रोल में करके रखना चाहती है कि मेरी ही बात मानो, मेरी ही हुकूमत चलेगी, मेरा ही सब कुछ चलेगा। जीना हराम जिसे कहा जाता है ना, जीना दुश्वार करके रखा हुआ है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है। और जिसे कहा जाए ना मे बी आपके पार्टनर उसको जैसे कहते हैं ना हर महीने एक पॉकेट मनी, अच्छी सॉलिड पॉकेट मनी भी देते होंगे, सब कुछ करते हैं, उसकी सारी नीड्स पूरी करते हैं, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, हर चीज़ की चीज़ें पूरी होती हैं, मगर फिर भी उसको वो सब चीज़ जैसे कहते हैं ना कमी वाली लगती है। और ये कहती है तुम करते क्या हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। और हमेशा कमी जताना आपके पार्टनर की कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो, तुम हमेशा ये करते रहते हो, तुम हमेशा वो करते रहते हो। आपके पार्टनर ना कहीं एक तरीके से हैंग्ड हो चुके हैं और परेशान, जैसे एक्सट्रीम लेवल पे परेशान है। उनकी लाइफ में ना एक टावर मूवमेंट आ रखा है एक तरीके से, कि मेरी ज़िंदगी ना एक भूचाल की तरीके से है, जब तक मैं घर में रहता हूँ तब तक अशांति रहती है, जब वो घर से बाहर निकल जाते होंगे, अगर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पेंटिकल्स दिखाए जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो जॉब वाला होगा आपका पर्सन, बिजनेसमैन हो सकता है, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, राइट।
ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। और वो अपनी फैमिली को छोड़ेगा भी नहीं। फैमिली ऑब्वियसली कोई छोड़ता नहीं है अपनी फैमिली को, चाहे वो किसी के साथ इन्वॉल्व भी हो, जैसे आपके साथ इन्वॉल्व भी हैं, कुछ भी हैं, मगर छोड़ेगा तो नहीं। मगर वो ना एक तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं कि फैमिली है, उनके में भी बच्चे हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। मगर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ना बंध चुके हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो जो भी हो मुझे हर हाल में यहाँ पर रहना ही है, तो मुझे बात माननी ही पड़ेगी अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की, जो भी है ये मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो रहेंगे यहीं पर ही। मे बी उनका एक टफ साइकिल चल भी रही है और वो ये चलती ही रहेगी, सारी ज़िंदगी चलेगी। वो अपने पार्टनर को काफ़ी हद तक प्यार देने की कोशिश करते भी हैं, थर्ड पार्टी को, मगर वो काफ़ी डोमिनेट है। वो ये चाहती है मेरा पार्टनर, या चाहता है या चाहती है जो भी है, मेरा पार्टनर बस मेरे नीचे दब के रहे, मेरी बात माने, मेरी हुकूमत चले, सब कुछ है। ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ना रोज़ एक खाई में गिरते हैं एक तरीके से। रोज ही उनको कुछ ना कुछ बातें सुनने को मिलती है, तुमने ये करा, तुमने वो करा, तुम ऐसे नहीं करते, तुम वैसे नहीं करते। आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन नहीं होते होंगे तो हर एक दो दिन छोड़कर इनकी आपस में झगड़े ज़रूर होते होंगे, राइट। मे बी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आने वाले दिनों में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई फ्लाइट ले सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रही है। और मे बी इन्होंने पिछले 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, या 5 दिन पहले, या आने वाले 5 दिन बाद, या 1 हफ्ते बाद ये फ्लाइट ले सकते हैं, या 10 दिन के अंदर, या 10 दिन पहले इन्होंने फ्लाइट ली थी, कहीं गए थे ये, राइट। मार्च में इन्होंने कहीं फ्लाइट पकड़ी है, ये नज़र आ रहा है मुझे, राइट। इनकी लाइफ में बहुत टावर मोमेंट आते हैं, टावर मोमेंट आते रहते हैं, आते रहते हैं। ये साइकिल इनकी चलती ही रहेगी, क्योंकि जो इनका पार्टनर है, इनका सोलमेट नहीं है, ना कोई ट्विन है, ये इनका कार्मिक है। जिनसे ये मैरिड हैं, ये इनका कोई सोल ट्विन नहीं है, ये इनका कार्मिक है। ये इन्हें बहुत ट्रिगर करता है, बहुत परेशानियां देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोल्ड इमोशंस हैं, कोल्ड इमोशंस हैं। मे बी आपका पार्टनर कहीं ना कहीं पैसों को लेकर स्ट्रगल भी कर रहा है, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। इनके बिजनेस में काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं, काफ़ी टावर मोमेंट्स भी आ रहे होंगे, मगर इन फ्यूचर ये काफ़ी अपने पेंटिकल्स पे वर्क भी कर रहे हैं। बहुत मेहनती हैं आपके पार्टनर, काफ़ी अप एंड डाउन्स इन्हें झेलने भी पड़ रहे हैं, मगर इन फ्यूचर ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत रंग लाएगी कहीं ना कहीं, ये भी मुझे चीज़ नज़र आ रही है, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इमोशंस कहीं पर भी नहीं है आपके पार्टनर को लेकर, फाइन। और मैं आपको यहाँ पर इनके यहाँ पर हैंगमैन से पाइसिस वाटर साइन नज़र आया मुझे, और बाकी मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी को लेकर और ये क्या देख रहे हैं और क्या इनका चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ये चीज़ भी मैं देखूंगी, ठीक है। करेंटली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। करेंटली उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, करेंट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली क्या चल रहा है। अगेन हैंगमैन,
2 more cards. Please universe, clear exact message दीजिएगा. बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स. साइंस बता देती हूँ मैं यहाँ पर. अगेन पेंटिकल्स, फिर अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर. फायर साइन बहुत लिमिटेड है, वाटर साइन भी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है. वाटर और पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे कम नज़र आ रही है यहाँ पर. और हैंगमैन और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है. 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है. फिर भी मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर. फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. और अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस. ठीक है, वाटर साइन में ये साइन यहाँ पर आ रखे हैं. फायर साइन नहीं है, एक ही कार्ड आया है फायर साइन के लिए. ठीक है, अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ करेंटली क्या हो रहा है. बहुत ज़्यादा जो आपकी जो पार्टनर है, इन कार्ड्स को ऐसे नहीं रखना मुझे. जो आपके पार्टनर हैं, जैसे पहले हैंग्ड, सेम अभी भी हैंग्ड हैं. उन्हें समझ नहीं आता है मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं शांति से घर में रह सकूं, शांति का माहौल बनाए रखूं. ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक साइकिल में फंस चुके हैं. ऑब्वियसली फंसेंगे अगर ये मैरिड हैं तो. ठीक है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील करते हैं. इनकी कहीं ना कहीं कोई एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी खतरे में है. मे बी आपके पार्टनर या आपके पार्टनर का जो पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ या कोई भी हो सकता है, उन्हें छोड़ने की धमकी देता है. आपके पार्टनर भी दे सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर का पार्टनर भी अपने पार्टनर को, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ने छुड़ाने की जैसे धमकी देते होंगे, डाइवोर्स देने की धमकी दे रहे हैं, या ऐसी कोई बातचीत चल रही है इन लोगों के बीच में कि हम छोड़ देंगे, या डाइवोर्स वाली बात. मुझे कहीं ना कहीं ऐसी कुछ यहाँ पर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड नहीं आया है, मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि लड़ाई झगड़े में ये ऐसा भी कहते होंगे कि हम एक दूसरे से अलग रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते, बहुत जीना मुश्किल हो रहा है. पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इमोशंस को लेके होते हैं. जैसे कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बोलती है कि तुम मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाते हो, तुम कहीं इन्वॉल्व हो. ये भी सारी चीज़ें बहुत बोली जाती होंगी. थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बोलती होगी, मगर आपका पार्टनर हर बार ये बोलता है कि शांति बनाए रखने के लिए कि मेरे इमोशन सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं है. मगर उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और सही ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के कोई इमोशंस नहीं है अपनी वाइफ या हस्बैंड को लेकर. वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड पे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की साइड पे. क्योंकि उसके तरीके ही, उसके बोलने का बिहेव, उसका हर चीज़, एक्शंस इतने आपके पार्टनर की सोल को इतना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं. होंगे बहुत लेस होंगे, क्योंकि वाइफ है या हस्बैंड है तो थोड़े बहुत तो कनेक्शंस तो होंगे ही होंगे. ठीक है, इतना तो नफरत कोई भी नहीं करेगा, और 24 घंटे हस्बैंड वाइफ ही साथ में रहते हैं तो थोड़े बहुत तो कनेक्शंस होते ही हैं, मगर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है. ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी बिल्कुल नहीं है. सिर्फ पेंटिकल्स, सॉर्ट्स, पेंटिकल्स या सॉर्ट्स ऐसी चीज़ ही दिख रही है, मगर सॉर्ट्स आया नहीं है. पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा.
आपके जो पार्टनर है वो पैसे से काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले रिच मेरे को नज़र आ रहे हैं। इनकी शादी कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रही है, एट द प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ। इनकी शादी, इन्हें ये भी लगता है कि मेरी शादी खतरे में बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये कहीं ना कहीं चुप रहते हैं और ये हर बार सोचते हैं कि मैं चुप रह जाता हूँ या चुप रह जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली को बचाना है। इनके बच्चे हो सकते हैं, इनका कोई स्टेटस हो सकता है सोसाइटी में, इनका मान हो सकता है, इनकी फैमिली का काफ़ी मान होगा, जो ये कहीं ना कहीं चुप हैं। मगर इनका चुप रहना इनको अंदर ही अंदर खाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं, पेन में रहते हैं, डार्क शेडो में रहते हैं। इनकी एक डार्क साइड है जो सिर्फ इनका कोई क्लोज वंस, जो इनके काफ़ी करीब कोई फ्रेंड है या कुछ है, वो इस चीज़ को जानता होगा, या फिर ये अकेले में कहीं ना कहीं अपने आप से ही टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार ये अकेले ही कहीं बैठ जाते होंगे चुपचाप, या फिर ये अकेले में अपने आप से बात करते हैं, या फिर ये रातों में सोते नहीं होंगे। बहुत सोच विचार, इनके खुद के थॉट्स काफ़ी चलते रहते हैं कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकलूं। और ऊपर से मेरे को ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों से भी इनकी ज़्यादा बन नहीं रही है, या फिर आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, या क्या हो रहा है आप लोगों के बीच में, वो तो आगे पता चल जाएगा। मगर ये बहुत ज़्यादा पेन में है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में, कि इनका ज़िंदगी ना हेल हो चुकी है, जहन्नुम बन चुकी है इनकी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रखी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर पता लग रही है। एनीवेज, अभी मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में आगे क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उनके और आपके जो पर्सन है उन दोनों के बीच में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ओके, कोई इमोशंस नहीं है। ओके, आने वाले टाइम में मैंने कहा ना कि बहुत से यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जस्टिस का कार्ड आया नहीं है, मगर अब जस्टिस का कार्ड आ गया। आने वाले टाइम में आप, आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ डाइवोर्स की बात चल सकती है आने वाले टाइम में। कोई किसी को कोर्ट की बात या डाइवोर्स की बात, सेपरेशन की बात कह सकता है आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ अर्थ, पैसों का बहुत मसला नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और जस्टिस, ठीक है,
यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि पैसों को लेकर बहुत चलता रहता है यहाँ पर कि मे बी जो थर्ड पार्टी है वो पैसों से बहुत ज़्यादा वो रहती है, और मे बी शायद आपके पर्सन से इसलिए वो अभी तक ठहरी हुई है उन्हीं के साथ में, इमोशंस के वजह से नहीं जितना पैसों के वजह से है कि मैं अगर इनसे अलग हो गई या कुछ है तो मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें जितना मैं आज इतनी रिचनेस के साथ रॉयल्टी के साथ जी रही हूँ जो मैं और इतने मेरे लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, मैं बहुत उसमें रहती हूँ अबंडेंट में, तो शायद अगर मैं इनसे अलग हो गई तो वो मैं इतना रॉयल तरीके से मैं रह नहीं पाऊँगी। मेरा लाइफ स्टाइल जो इतना अच्छा मेरा स्टेटस है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इमोशंस के इसके उससे कनेक्शन नहीं है थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं, और ये जो है सिर्फ पैसों के वजह से आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व अभी तक है। मगर जो आपका हस्बैंड बोल रही हूँ सॉरी, हस्बैंड ही बन जाए आपका तो जो आपके पार्टनर हैं सॉरी हंसी पे हर बार कंट्रोल नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है मेरी हंसी पे कंट्रोल, बहुत गंदी आदत है सॉरी। कि हस्बैंड क्यों निकला, क्या पता ये इनसे डाइवोर्स ले ले और आपसे शादी कर ले। आई विश ऐसा हो जाए। अगर ये इतनी डोमिनेटिंग, देखो आपके पार्टनर को ये कोई इमोशंस प्यार देती ही नहीं है और आप इतना प्यार लविंग केयरिंग वाले होंगे तो ये आपकी साइड ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका पर्सन है ये सिर्फ और सिर्फ प्यार का भूखा है, ये प्यार चाहता है, ठीक है, जो इन्हें अपनी वाइफ या हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, राइट। ये कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ यहाँ पर मुझे कोर्ट केस के चांसेस दिख रहे हैं, राइट। ये चीज़ दिख रही है 2 ऑफ अर्थ और एस ऑफ अर्थ। अगेन ये आपका पार्टनर अभी भी 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। इन्हें 2 ऑफ अर्थ है और इन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि मैं किसको चुनूँ, अपनी वाइफ को चुनूँ, अपने लवर को चुनूँ। इन्हें बहुत परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाइफ को हस्बैंड को छोड़ना इतना आसान नहीं है अगर बच्चे हैं तो, क्योंकि बच्चों के खातिर ही ये यहाँ पर स्टक हैं, राइट। और एस ऑफ अर्थ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी जो भी है, मैं बंदा करके बात करूँगी क्योंकि मैं फीमेल हूँ, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम होती है फिर बोलने में और मेरी स्टोरी कट होने लगती है। और ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके जो थर्ड पार्टी है इसकी हर बात मान के चल रहे हैं। इसको जिस चीज़ में इसकी शांति है ये वो हर काम कर रहे हैं कि तुम जिस तरीके से रहना चाहती हो, मुझे रहलवाना चाहती हो, मैं उस तरीके से रह रहा हूँ, मुझे बस शांति चाहिए। मैं जब घर पे आऊँ मुझे शांति चाहिए, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा, ठीक है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं अपने बच्चों के वजह से शांत हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। मगर आपके पार्टनर बहुत परेशान है, काफ़ी पेन में है, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं 9 ऑफ फायर है, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं हर बार रिजेक्ट होता हूँ। आपकी जो पार्टनर की जो पार्टनर है, चाहे हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, ठीक है, उनकी जो वाइफ है या जो भी कोई है उनका पार्टनर, वो हर बार ना इन्हें नीचा दिखाता है हर चीज़ में। तुम्हारे में कोई क्वालिटी नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुम्हें आते ही क्या है, तुम कुछ कर सकते हो, तुमने लाइफ में कुछ किया है, तुमने मेरे लिए कुछ किया है, तुमने कुछ एक्स्ट्रा किया ही किया है मेरे लिए, तुम करते ही क्या हो मेरे लिए, तुमने कर भी दिया तो क्या कर दिया, सभी तो करते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी वजह से कुछ चीज़ बोल भी देता होगा ना तो कह देती होगी तो क्या हो गया, ऐसे वर्ड्स निकलते हैं,
इस टाइप की एनर्जी में है। रिजेक्शन का डर, हमेशा फियर में रहते हैं कि ये मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती है, कभी कुछ ना कुछ कहती रहती है, ये वो कुछ ना कुछ आपको, मतलब वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को टॉन्ट करती रहती है, टॉन्टिंग हमेशा रहती ही है उसकी। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है और जो बहुत गलत है। अगर ये वाइफ है ना, इतना डोमिनेट नहीं होना चाहिए, वाइफ को थोड़ा सा नीचे झुक के रहना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दब के झुक के रहना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मगर हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आपके पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, मूव ऑन नहीं, हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि 8 ऑफ एयर का कार्ड है। मुझे कप्स की एनर्जी आई थी, मुझे ऐसा लगा आई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा वो सोचते भी होंगे। मेरे माइंड में आया, मैंने गलत रीड करा तो माइंड में कुछ आया होगा, चैनल्ड होगा, मगर यहाँ पर 8 ऑफ एयर की एनर्जी है। ठीक है, ये वो कई बार ऐसा लगते हैं कि मैं एक कार्मिक साइकिल में फंसा पड़ा हूँ और बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ। कई बार लेडीज एब्यूज होती है ना, यहाँ पर आपका पार्टनर एब्यूज हो रहा है, जेंट्स होके भी वो एब्यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेंटली बहुत ज़्यादा। अगर वो फिजिकली भी अटैच, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हैं भी ना, तो वो दिल से कहीं पर भी नहीं है, जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वाइफ है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मैं ये देखती हूँ कि ये चीज़ तो मैंने थर्ड पार्टी का देख लिया है। थर्ड पार्टी और जो आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन का नहीं, अभी मैं उसके साथ इन्वॉल्व करूँगी कुछ भी। ऐसी लेडी के साथ तो जो थर्ड पार्टी है उसके नाम का इनिशियल, अगर आप जानते हैं उस थर्ड पार्टी को और उसका नाम जानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी के नाम का इनिशियल अगर इसमें आता है, ठीक है, तो आप देख लेना। ओके, और उसके बर्थ का मंथ भी आएगा, इसमें मिक्स है इनिशियल और मंथ। बर्थ का मंथ या फिर एनिवर्सरी, उन दोनों की, उसका भी मंथ हो सकता है, राइट। बर्थ का मंथ जो थर्ड पार्टी में अगेन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग, 1 सेकेंड। उनकी उनकी बर्थ का मंथ हो सकता है जिस दिन थर्ड पार्टी का बर्थडे आता होगा, ठीक है, या फिर उनकी एनिवर्सरी का, या फिर उनके नाम का इनिशियल। ठीक है, ये आपको देखना है। थोड़े से और दूंगी, ज़्यादा आगे वापस करूँगी मुझे। ओके, ठीक है, पहले मैं मंथ बता देती हूँ। दिसंबर, ठीक है, बर्थ मंथ हो सकता है या फिर उन दोनों की एनिवर्सरी का कोई दिन हो सकता है। जून, बर्थ मंथ या फिर एनिवर्सरी का दिन, ठीक है। मई, उनका जो थर्ड पार्टी है, आपके जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ, हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगी, या अगर आप मैरिड नहीं है वो, उसका भी, ठीक है। बर्थ मंथ हो सकता है मई या फिर एनिवर्सरी, राइट। और नवंबर, बर्थ मंथ या एनिवर्सरी। अगस्त, बर्थ मंथ या एनिवर्सरी। मार्च, अगस्त बता चुकी हूँ। फेब, जनवरी,
अक्टूबर, ठीक है। अब इनिशियल्स एक रह गया, अप्रैल, ठीक है। अब मैं इनिशियल्स बता रही हूँ, जे, के, टी, यू, ओ, डी, एन, सॉरी अगस्त दिखा रही थी, आर, एल, वाई, के, आई, पी, सॉरी पी, एस, एस, ठीक है। ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स और डेट ऑफ मंथ और एनिवर्सरी मंथ नहीं थे, आपके थर्ड पार्टी के थे ये, राइट। तो अभी थर्ड पार्टी की थी। अब मैं आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जीज लूँगी, ओके। आपकी जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी के लिए मैं रोहित के कार्ड्स नहीं लूँगी, मेरे रोहित के कार्ड्स गंदे हो जाएंगे। अब मैं आपके लिए, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। कितनी जल्दी जल्दी कार्ड्स आए ना, वाह। लवर्स, सॉरी मुझे खुशी हुई, गुलशन ग्रोवर की तरह दिल गार्डन गार्डन हो गया। जब कोई किसी को दर्द देता है ना, तभी तो इंसान दूसरी तरफ जाता है। थर्ड पार्टी अगर अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो अगर अपने पार्टनर को बेइंतहा प्यार देता तो वो क्यों दूसरी तरफ जाता। सही बात है ना। बात नहीं कर रहे हो आप लोग, क्यों भाई। बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत स्लिपरी कार्ड्स हैं। ऊपर से मेरे हाथ की बैंड बजी हुई है, वो अलग है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन इसके लिए नहीं निकालूंगी, वो करंट एनर्जीज में निकालूंगी जो मैंने देखे थे, ओके। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके लिए तो बहुत अच्छा फील करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। वो आप लोग सोलमेट की जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर बहुत से लोग वो आपको अपने लवर की तरह देखते हैं, आप लवर्स हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपको वो अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और आप उनकी लाइफ में रहते हो। आप तो वो आप उनकी लाइफ में ना बहुत चमक, ब्राइटनेस रहती है, खुशियाँ ही खुशियाँ। आप इतने मेरे ख्याल से इतना प्यार देते हो अपने पार्टनर को और एक इतनी केयर, इतना सब कुछ देते हो कि आपका पार्टनर की ना लाइफ में एक सूरज जैसी दमक रहती है, सनफ्लावर खिलते रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सोच के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। जैसे एक सन की तरह, जैसे एक पीली चमक, एक पीली रोशनी सी एकदम होती है ना, खुशनुमा रोशनी, तो वो उस टाइप की आपकी चमक उनकी लाइफ में रहती है जब आप उनकी लाइफ में रहते हो, ठीक है। और
आप उनकी पूरी दुनिया हो। मे बी यहाँ पर बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, इस टॉपिक पे भी मैं रीडिंग बनाऊंगी, बहुत बोल रहे हैं लोग, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप, मे बी यहाँ पर बहुत से लोग, या फिर फिजिकली बहुत दूर हो रखे हो। ये कोविड ने बहुत बैंड बजा रखी है, पता नहीं ये कब जाएगा, कब आप लोग मिलोगे एक दूसरे से। मिल लो, ठीक है। सैनिटाइज करके चले जाना पी के मत जाना पता चले दुनिया से ही गोल हो गए ठीक है। मस्त रहो प्लीज, ठीक है। इतना टेंशन लेके मत करो, और बात करो अपने पार्टनर से। कुछ अगर बात है तो क्लियर कर लो। मुझे लग रहा है यहाँ पर टावर मूवमेंट आ रखा है आप लोगों के बीच में, और टावर कार्ड आ रखा है यहाँ पर, इसलिए कह रही हूँ मैं आप लोगों को। खुश रहो, सबकी लाइफ में होता है सब कुछ, बहुत से मूवमेंट्स आते हैं ऐसे, बुरा बुरा भी रहता है। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ अप एंड डाउन चलते रहते हैं, मगर मेरे को देखो मैं हमेशा हंसती रहती हूँ ना, तो प्लीज हंस के रहा करो। दुखी होने से क्या होगा, दुखी ही रहोगे और अपने आप को क्या करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे। तो बेहतर है ना, रोने की बजाय अपने आप को डिस्ट्रॉय करोगे, खून जलाओगे, खून की कमी हो जाएगी। तो हंसो। और आज देखो ना, मैं इतने कष्ट में यहाँ बैठी हूँ, मुझे कितना पेन होता है, मैं पेन किलर खा के बैठ जाती हूँ और आपसे मिलने आ जाती हूँ और हंसती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। क्या होगा, दर्द को लेके मैं बेड पे लेट जाऊं और रोऊं? इससे अच्छा तो मैं आपसे बात कर लूं आकर। मैं भी तो अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ आपसे मिलके, तो आप लोग भी अपना माइंड डाइवर्ट करो, खुश रहना सीखो, ठीक है। तो आपको वो अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। लवर्स, इस कार्ड को देखो, बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। वो आपको अपनी बहुत प्यार करते हैं आपसे, चाहे वो आपसे चुप क्यों ना हो इस टाइम पे, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, बहुत, ठीक है। साइंस बताती हूँ मैं अभी आपके, फिर बोल रही हूँ साइंस में मत जाना, ठीक है। टावर मूवमेंट आ रखा है, नो कांटेक्ट में हो यहाँ पर बहुत से लोग, 90 to 95% लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। आपकी लाइफ में मे बी कोई टावर मूवमेंट आ सकता है, या फिर यहाँ पर बहुत से लोगों को ये पता चला है कि मेरा पर्सन तो मैरिड निकला और हमें बताया ही नहीं था। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन के बारे में थर्ड पार्टी को पता चल गया है, यानी कि उसकी वाइफ को या हस्बैंड को पता चल चुका है। ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे नज़र आई है कि आप दोनों के रिलेशन के बारे में थर्ड पार्टी को पता चल चुका है, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आई है मुझे। तो शायद इस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में चले गए हो, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, राइट। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। मे बी आपको, या तो फिर थर्ड पार्टी जो है उसने ना धमका दिया है कि मेरे हमारी लाइफ से दूर हो जाओ, या ये हो जाओ, या वो हो जाओ, कुछ ऐसा कुछ कह सुन कर दिया होगा। मे बी ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आजकल स्पाई की एनर्जी बहुत आ रही है। कौन स्पाई करता रहता है, आप करते हो, वो करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं। आप लोग करते हो क्या, मुझे बताना है इस चीज़ के लिए कि आप स्टॉप करते हो क्या अपने पार्टनर को। आपका पार्टनर तो आपको स्टॉप करता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे देखता है कौन सी डीपी लगाई है आज, कौन सी डीपी लगा रहे हो आप लोग। मुझे तो पता चल जाता है, आप लोग जब मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हो ना, तो मुझे आप लोगों की फ़ोटोज़ दिखती हैं। मेरा नंबर सेव करके मुझे मैसेज करते हो ना, तो मुझे दिख जाता है आप लोगों का, ठीक है। काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ लगाते हो एनीवेज, स्टॉप कर रहे हैं वो आपको, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो। वो तो बात कर ही नहीं रहे हैं, आप भी मत बात करो, ये चीज़ कहीं ना कहीं लग रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, ठीक है। अपना कप, प्यार का कप, वो सिर्फ आपको ही देना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते, ठीक है। किसी और को देना ही नहीं चाहते हैं, बहुत इमोशनली हैं आपकी साइड, इमोशनली सोचते भी हैं और आपसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ देखो कितनी एनर्जीज अच्छी हैं। और थर्ड पार्टी की साइड देखी थी, सिर्फ पैसा 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 ही करती रहती है वो। पैसे दे दो मुझे, आज वो लेना है, पैसे दे दो मुझे, आज शॉपिंग करनी है, पैसे दे दो मुझे, उसके साथ जाना है, आज मेरी फ्रेंड्स पार्टी है, ये है वो है, यही करती रहती होगी, ऐसे ही करती होगी।
पागल लेडी, सॉरी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ साइंस क्या बताऊँ, मैं यहाँ साइंस बताना मैं नहीं बताऊँगी, इसमें नहीं बताऊँगी, करंट एनर्जीज में बताऊँगी। ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पर बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बताऊँगी, सिर्फ वाटर साइन ही वाटर साइन, इमोशंस ही इमोशंस हैं। ठीक है, यहाँ प्यार ही प्यार दिख रहा है मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। मैं करंट एनर्जीज में बताऊँगी साइन। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके फाइन। करेंटली वो करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मेरे कार्ड्स जरा से मुड़ जाते हैं ना, ऐसे दर्द सा होता है, मेरे कार्ड्स मुड़ गए। मेरे को अपने कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत भगवान की तरह हैं। वन सेकेंड, मेरे कार्ड्स गिर गए। करेंटली वो आपके लिए ये सोच रहे हैं, क्लैरिफिकेशन भी निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके,
ठीक है, साइंस बता देती हूँ मैं यहाँ पर पहले आपको, जैसे कि भूल ना जाऊँ मैं कि साइंस की क्या दिक्कत हो गई है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। साइंस में यहाँ पर फायर साइन है। फायर साइन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। और एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिना, लिब्रा। और अर्थ साइन बहुत कम है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, फायर और सॉर्ट्स की एनर्जी सेकंड में। ठीक है, उसके बाद हमारा वाटर साइन है। ठीक है, एनीवेज आपके जो पार्टनर हैं वो दो चीज़ों को सोच रहे हैं, जैसे उनकी थर्ड पार्टी में भी आई थी एनर्जीज, वो अभी भी दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मगर डोंट वरी, वो आपकी साइड ही आएंगे, वो आपको ही चूज़ करेंगे। मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो फिजिकली दूर होंगे, बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, या फिर आप बहुत कम बात कर रहे होंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम बातचीत हो रही होगी आप लोगों की, ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है यहाँ पर। और वो पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत मिस कर रहे हैं। काफ़ी आपकी तरफ बहुत पैशनेटली फील कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है उन्हें, आपको सोच सोच के भी हो रहा है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, जगल कर रहे हैं तो जगलिंग में भी वो आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो वॉन्ड्स पकड़ा है वो कहीं ना कहीं आपको चूज़ करने में बताता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वीन उनसे बात नहीं कर रही है बिल्कुल भी। मैंने कहा ना, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्स अपनी पोस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है। मे बी आप में पहले से ज़्यादा काफ़ी हद तक चेंज आया, बाय लुक, बाय नेचर, दोनों चीज़ों में काफ़ी चेंज आप लोगों ने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो है, किसी ने अपने बालों में कलर करा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वीन है उसने अपने बालों में कलर करा हुआ है, कलरिंग करवाई हुई है। तो किसी ने अपने बालों में हाइलाइट्स करवाए हैं, बालों में कुछ कटिंग्स करवाई हैं, किसी ने अपने बाल कट करे हैं, किसी ने अपने बालों में कटिंग अलग, किसी के बाल शॉर्ट्स हो सकते हैं, छोटे बाल हो सकते हैं, उसमें अपने हाइलाइट्स करवाए हों। जैसे इतने छोटे बाल हो सकते हैं किसी के, ये भी हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। ठीक है, लॉन्ग भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पे छोटे हैं तो मैं वो बता रही हूँ। कलर, किसी के बालों में मे बी ब्रिगेंडी या रेड कलर हो सकता है, किसी ने हाइलाइट्स करवा रखे हों जो काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर दिख रही होंगी आजकल। ये भी चीज़ वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं और उन्हें ये सोच सोच के लग रहा है कि कहीं ये सारी चेंजेस में कहीं मेरा पार्टनर मूव ऑन तो नहीं कर रहा, मुझे छोड़ तो नहीं रहा, मुझे कहीं अपनी लाइफ से बाहर तो नहीं निकाल दिया। क्योंकि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उन्हें लग रहा है। तो उन्हें ना कहीं ना बर्डन सा फील हो रहा है अपने ऊपर कि मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कहीं कोई और इन्वॉल्व तो नहीं हो गया, कहीं कोई और आ तो नहीं रहा, कहीं कोई और आ तो नहीं गया। ये सारी चीज़ें ना उनके थॉट्स में 24 आवर्स चलते रहते होंगे जब वो अपने कभी भी फ्री टाइम में बैठते होंगे। ये भी कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स में बताता है कि दिल और दिमाग के बीच में उनके ना एक क्लैशेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों को सोच विचार में लेके आ रहे हैं। ठीक है,
विच और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं। विच का कार्ड आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपकी लाइफ में आएंगे तो सही, मगर थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आएंगे तो सही, मगर थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि स्लो एनर्जी लग रही है थोड़ी सी, मगर आएगा जब आपका पार्टनर तो काफ़ी हद तक एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगा, आपको कमिट करेगा। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर को ना एक फोबिया है कमिटमेंट का, वो किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट के साथ नहीं आते हैं, कमिटमेंट देने से डरते हैं। डरपोक इंसान आपका पार्टनर, मुझे ये लग रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं उन्हें ना वो डरते हैं कमिटमेंट देने से। ठीक है, विच के कार्ड से ये लग रहा है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का अगर उन्हें मालूम है मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि मैनिफेस्टेशन से होता क्या है, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि वो किसी टाइप की स्पेल वर्क भी कर रहे होंगे, स्पेल वर्क कर रहे हैं वो आप पे। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोगों का, सब लोगों को नहीं कह रही हूँ, बहुत से लोग मे बी अपने पार्टनर से एज में एज डिफरेंस हो सकता है, मे बी छोटे बड़े कुछ ऐसा हो सकता है, आप या आपके पार्टनर, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर 10 ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, अटेम्प्ट्स है। ठीक है, ये भी बता रहा है कि उन्हें बहुत पेन हो रहा है आपसे दूर रह के, वो काफ़ी पेन में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी पेन में है वो और उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है और वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदा तो हूँ, मगर जैसे कहते हैं ना एक ज़िंदा लाश की तरह वो एक ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है लाइफ में। सब कुछ एक ऐसी ही चल रहा है, सब कुछ लाइफ में बस वो जिए जा रहे हैं और कोई इंजॉयमेंट नहीं है लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आप मिस्टीरियस हो, आपने उनसे कुछ बातें छुपाई। ठीक है, कुछ चीज़ें छुपाते हो, कुछ झूठ बोला, ऐसा लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर ने मुझसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं। मे बी ये हो सकता है शायद उन्होंने अपनी शादी को लेकर कुछ चीज़ छुपाई हो, या फिर कुछ चीज़ ऐसी चीज़ जो जैसे टावर भी आया तो कुछ ऐसा ट्रुथ हो सकता है जो आपको जो रिवील हुआ हो बाद में और आपको पता चला हो कि मेरे पार्टनर ने मुझसे ये चीज़ छुपाई हो, तभी आप नो कॉन्टैक्ट में गए हो। ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। वो आपको, आप उनको थोड़ा मिस्टीरियस या वो भी आपको थोड़ा मिस्टीरियस मानते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी फायरी एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है उन्हें। बटरफ्लाई आई है, आपको या आपके पार्टनर को बटरफ्लाई दिख सकती है, इट मीन्स मैसेज आने के चांसेस हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक। बहुत से लोगों को आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है, राइट। और 10 ऑफ सॉर्ट्स अगेन आया, 10 ऑफ सॉर्ट्स इसी रीडिंग में 2 बार आ गया है। ठीक है, करंट सिचुएशन में 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है और 2 ऑफ कैलिसिस आया है। आप दोनों ट्विन फ्लेम की सॉरी सोलमेट की सॉरी पहले तो आ गया था ट्विन फ्लेम और अब आया है यहाँ पर 2 ऑफ कैलिसिस। आप सोलमेट की जर्नी में हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन और सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। मगर वो आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन में है, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं। वो आपके बिना अपने आप को अधूरा समझते हैं। वो आपके साथ एक आउटकम में क्लैरिफिकेशन में ये आया था, सॉरी क्लैरिफिकेशन कार्ड में हाँ सॉरी ये आए थे, ये कार्ड आउटकम में और यहाँ पर भी आउटकम में 2 कार्ड्स में ये आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था। ठीक है, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये चीज़ आया था यहाँ पर कि वो आपके साथ
3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो आपके साथ में भी कोई एक ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ कोई टीम वर्क करना चाहते हो, आपके साथ कुछ काम करना चाहते हो जिसमें वो आपको रोज देखें। मे बी आप कोई काम आपने शुरू करा हो, कोई ऐसा काम जिससे वो चाहते हो कि वो आपको रोज़ देखें, रोज़ आपसे मिलें, वो आपको रोज़ आपका आमना सामना हो तो वो आपको देखते रहें, और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। वो आपके साथ हर दिन एक सेलिब्रेशन की तरह देखते हैं, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा ये चीज़ मैं यहाँ से देखूँगी। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। एक कार्ड और चाहिए। इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें ये बता रही हूँ इस रिलेशनशिप में आगे और क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें आया है 5 ऑफ वाटर्स, 4 ऑफ वाटर्स। ठीक है, वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं और ओवर पोजेसिव हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने मूव ऑन कर दिया है, आप शायद उन्हें अब कभी अपनाओ ना या कुछ, वो आपको किसी के साथ शेयर होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वाटर की साइन है, इमोशनली बहुत सोचते हैं, बहुत इमोशन हैं उनको, उनके दिल में आपको लेकर बहुत इमोशनली सोचते हैं, आपको दिल से सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की बहुत एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अर्थ, पेंटिकल्स की मेरे को यहाँ पर बहुत कम एनर्जी आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, पेंटिकल्स, अर्थ साइन बहुत कम है। एयर साइन हमारा सॉर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर, सॉर्ट्स की साइन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाटर साइन है और अर्थ साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है। वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो आपको लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि 4 ऑफ कप्स, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ना रिग्रेट भी फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने पार्टनर को कुछ गलत बोलकर। शायद उन्होंने मे बी पास्ट में आपको कुछ ऐसा गलत बोल दिया है, आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, कुछ ऐसा गलत बोल कर दिया है जिसे उन्हें आज पछतावा हो रहा है। उन्होंने आपको नहीं चुना, इस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वाटर है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी उम्मीद बाकी है, उम्मीद अभी भी कायम है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, उम्मीद है, अभी कुछ नहीं टूटा है, अभी भी उम्मीद है यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स आप लोगों के साथ है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। 8 ऑफ अर्थ है,
वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, वो गिव अप नहीं करा है उन्होंने, और आपने भी कहीं ना कहीं गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ठीक है, और वो मैंने जैसे बताया वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ओवर जेलस हैं, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑफ अर्थ और 8 ऑफ अर्थ, वो अपने वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं, वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं होते हुए देख सकते, और वो आप खोना नहीं चाहते हैं, और वो ये चाहते भी नहीं कि आप किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ रहो। और ये भी नज़र आ रहा है कि मुझे कि वो ऑन एंड ऑफ करते रहते थे, जिस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑफ वो आपके साथ बिताए हुए जो दिन थे, जो आप जैसे जिस तरीके से सेलिब्रेट किया करते थे उनके साथ, ये सब चीज़ें वो बहुत मिस कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं आने वाले दिन में मैं उसी तरीके से वही सारी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ फिर से वही खुशियाँ दोहराऊं, फिर से वही सेलिब्रेशन वाला माहौल रहे जो आप लोगों के आप दोनों एक साथ जब कभी मिला करते थे, हंसते थे, बोलते थे। आप जो वो अगर कुछ आपसे बोलते थे, जो अगर आपको वो कुछ बातें करते थे या कुछ फ़नी बातें करते थे, आप दोनों हंसते थे, बोलते, तो वो सारी चीज़ें फिर से वो स्वीट मेमोरीज़ वो दोहराना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ फायर है यहाँ पर, यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में देखते हैं कि जो फायर मेरे अंदर है ना, सेम वैसी फायर आपके अंदर है, मेरे व्यूअर्स के अंदर। तो वो आपको अपना एक काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। आप वो ये देखते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो, दोनों सेम एनर्जी के हैं। जैसा वो अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहते थे, सेम आप भी उसी एनर्जी में ही हो, आप भी सेम उन्हीं की तरह हो। वो ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते थे, और जैसे आप हो अच्छे देखने में, बाय लुक, बाय नेचर, बाय लविंग, बाय केयरिंग, तो सेम वैसा ही वो अपनी लाइफ में इसी टाइप का अपना पार्टनर चाहते थे। तो वो चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ओके, और लास्ट में मैं ये देख लेती हूँ कि आप दोनों की जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, मुझे ये देखना है, म्यूचुअल नहीं देखना। जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा थे इसलिए नहीं मिल रहा है मुझे। एक कार्ड और चाहिए।
कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, वो दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं, वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। और कुछ लोग ये चाहते हैं, मैं बता देती हूँ यहाँ पर ये ऐसे कार्ड्स रखने हैं, मुझे ऐसे रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हैं कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर दो चीज़ों में जगल कर रहा है ना, वो करना बंद कर दे, एक माइंड सेट बना के आए, या तो फिर उसको चुने या फिर मुझको चुने, दो में से एक को चुने। उनको दो दो नाव में पैर रखकर सवार नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अपने पार्टनर को मिस करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है इनमें से कुछ लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मूव ऑन हो भी चुके हैं, कुछ मूव ऑन हो चुके हैं, कुछ नहीं है, कुछ अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, और कुछ अभी भी अपने इमोशंस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अपना कप ऑफर करना चाहते हैं एस ऑफ कप से। कुछ अभी भी ये सोच के बैठे हुए हैं शायद मेरा पार्टनर आएगा, मुझे कमिटमेंट करेगा और मुझे 10 ऑफ कप्स, मुझे एक फैमिली देगा, एक लेगेसी क्रिएट करेगा मेरे साथ, ये चीज़ करके बैठे हैं। कुछ लोग तो कुछ व्यूअर्स मेरे जो हैं वो ये सोच के बैठे हैं वो कि मेरे पार्टनर में ही मेरी पूरी दुनिया समाई हुई है, इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकती, चाहे मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी को ही चुने, उसको भी उसका हक दे और मुझे भी मेरा हक दे, चाहे दोनों को बराबर बैलेंस करके चले। ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही। 2 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बैलेंस का भी कार्ड बताता है, ठीक है। और बहुत से लोग तो डेथ के प्रोसेस में भी हैं, यानी कि किसी ने एंड कर दिया या किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि टोटली मेरे रिलेशनशिप का एंड, यानी कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मूव ऑन कर दिया है अपने रिलेशनशिप से। मैं कोई चांस नहीं दूंगी, ना मैं अब स्टक होके रहूंगी इस रिलेशनशिप में, कि मुझे अब स्टक नहीं होना है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मे बी शायद यहाँ पर बहुत से लोगों को इस रिलेशनशिप में रहकर बहुत पेन झेलना पड़ा है, बहुत दर्द झेलना पड़ा है, बहुत सी ऐसे ट्रॉमा झेलने पड़े हैं, बहुत कुछ शायद किसी ने एब्यूजिंग लैंग्वेज भी अपने पार्टनर के मुंह से सुनने को मिली होगी, ये भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आई है, ठीक है। यहाँ से मैं 2 लव मैसेज आपकी साइड से जो आप अपने पार्टनर को लव मैसेज देना चाहते हो, वो मैं सिर्फ 2 मैसेज लूँगी, लव मैसेज आपकी साइड से, ठीक है। तो एंजल मैसेज मिक्स है इसमें, ओके। और 2 लव मैसेज आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है, जो आपका पार्टनर आपको देगा। फाइन, मैंने निकाल ली है यहाँ पर। ये आपके पार्टनर की साइड के यहाँ रखें, और ये आपके जो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, ये मैं आपके पढ़ रही हूँ जो आप अपने पार्टनर को लव मैसेज देना चाहते हो। विद यू आई फॉरगेट ऑल माई स्ट्रेस, विद यू आई फील माई बेस्ट, ओके। अब कोई कहता है इंग्लिश में पढ़ो, मैंने इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। तुम्हारे साथ रह के मैं अपना सारा स्ट्रेस भूल जाती हूँ, और ठीक है, विद यू आई फील माई बेस्ट, जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। इसका ये मतलब था। वर्ड्स आर नॉट इनफ टू से थैंक्स टू यू फॉर बीइंग विद मी। शब्द इतने थैंक्स कहने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि तुम मेरे साथ हो। यू आर द काइंडेस्ट सोल हु मेक्स माई लाइफ ब्यूटीफुल एंड लव। तुम सबसे अच्छी सोल हो और खूबसूरत सोल हो, जिसने मेरी ज़िंदगी खूबसूरत और प्यार भरी बना दी। ये आपने अपने पार्टनर के लिए बोला है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया मैंने, इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी। अब आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं? आई लाइक इट व्हेन यू स्माइल बट आई लव इट व्हेन आई एम द रीज़न आई लव यू। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि आई लाइक इट व्हेन यू स्माइल, जब तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है या अच्छा लगता है, मगर आई लव इट, मुझे तब पसंद, मुझे प्यार आता है जब मैं रीज़न होता हूँ उस मुस्कुराहट के पीछे का, ठीक है। आई लव यू,
वो आपको ये कहना चाहते हैं, देयर आर ओनली 2 times दैट आई वॉन्ट टू बी विद यू, नाउ एंड फॉर एवर। मैं तुम्हारे साथ हमेशा और अभी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये, मेरे को हिंदी में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मैं इंग्लिश एकदम फ्लो में करके बोल दूंगी, आई मिस यू। ठीक है, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं। इनिशियल आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, मंथ आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बर्थ या एनिवर्सरी, जो भी आपको रिलेट करे वो आप देख लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये निकाल दे रही हूँ। ठीक है, इतने काफ़ी हैं। इनिशियल्स मैं बता देती हूँ पहले, O F U Z। आप या आपके पार्टनर का ये इनिशियल है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, फाइन। ठीक है, आप या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है R S D Y K I M S N R K E। ठीक है, ये इनिशियल्स थे। मंथ में दिसंबर, आप या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है या एनिवर्सरी, कुछ भी आप देख सकते हो। जनवरी, ठीक है, जून, मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, फेब, अक्टूबर, जून। आई थिंक मैंने बोला नहीं बोला, ये आप देख लेना। ठीक है, इनिशियल्स जो होती है, कई लोग कहते हैं कि नेम भी बन जाता है, तो वो आप अपने आप से रिलेट कर लेना कि नेम बनता है या नहीं बनता है। वो तो मुझे नहीं मालूम कैसे नेम बनते होंगे, वो तो आप खुद देखोगे कि कौन सा नेम बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, ये तो मैं नहीं कैसे, वो तो आप ही देखोगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। ठीक है, कैसी क्या लगी, कितनी रिलेट हुई, तो वो आप मुझे बता देना। और किसी ने मुझसे पूछा था कि रोहित को क्या हो गया था। बहुत लोग पूछते हैं, मैं हर किसी को कमेंट में नहीं बता सकती हूँ। रोहित लास्ट ईयर 2020 में एक्सपायर हुआ था। ओके, और रोहित को कोविड हो गया था, वो कोविड से एक्सपायर हुआ है। और कोविड एक्चुअली इसका कोविड ठीक हो गया था, मगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। रोहित किसी भी चीज़ का एडिक्टेड नहीं था, वो ड्रिंकिंग नहीं करता था और कोई चीज़ खाता नहीं था। उसने आज तक मीठा पान तक नहीं खाया, वो इलायची भी नहीं खाता था, सौंफ भी नहीं खाता था, शराब तो बहुत दूर की बात है। वो सजावटी शराब भी अपने घर में नहीं रखता था, जबकि इतना रिच था, तो वो घर में भी उसने बार नहीं बना रखा था, मतलब ही नहीं। और वो कोविड भी उसे पता है आपको कैसे हुआ, जब लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो गई तो वो गुरुद्वारे में जाकर उसने डोनेशन देना शुरू करा और गरीबों को अपने ही जो उसकी कोठी थी, अपने ही लॉन में वो हलवाइयों को बिठाकर खाना बनवाता था। वहाँ से उसका खाना पैक होकर वो गरीबों में खाना बांटने जाता था अपने हाथों से। उस दौरान उसे कोविड हुआ था। ठीक है, तब वो कोविड से बीमार हुआ। मेरा गला भी बैठ गया आज, पता नहीं क्यों। कोविड हुआ, कोविड से ठीक हो चुका था, मगर वो बहुत वीक हो चुका था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसे सडन फीवर आया। वो फीवर उसके माइंड में आ गया, जिस वजह से उसको डेथ हो गई। तो मेन रीज़न फिर कोविड का ही था कि वो कोविड की वजह से गया, क्योंकि वो वीकनेस इतनी हो गई थी, इस वजह से वो कोविड की वजह से एक्सपायर हो गया। और वो 2 मई को एक्सपायर हुआ था। 27 अप्रैल का उसका बर्थडे है। ठीक है, और मैं सबको कमेंट्स में रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए सॉरी, मगर मैं सबको हार्ट्स दे देती हूँ। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा अगर मैं किसी को कमेंट ना दे पाऊँ, रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो उसको आप माइंड मत करना। आप सभी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा, फैमिली की तरह, राइट। यही मैं कहना चाहती थी।
रोहित का आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप क्यूरियस होते हो कि रोहित को क्या हुआ था क्या हुआ था, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एनीवेज मैं पोस्ट करूँगी जब उसका बर्थडे आएगा 27 अप्रैल को मैं पोस्ट करूँगी, और देखते हैं क्या होगा और क्या हो सकता है। बाकी फैमिली से मिलने जाऊँगी जैसा भी होगा उसकी। एनीवेज रीडिंग मैं करूँगी कैरियर की, डोंट वरी, जल्द ही करूँगी, ठीक है। जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी, और मैं अपना हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ, डोंट वरी। डॉक्टर से पूछ के बैठती हूँ तभी मैं रीडिंग के लिए आती हूँ, अदरवाइज़ नहीं आती। पेन किलर खाती हूँ फिर बैठती हूँ, पेन होता है मुझे अभी भी स्टिचेस पे, ठीक है। एनीवेज टेक केयर, लव यू ऑल। और सेंटी गाने मत सुनना, मस्त गाने सुनना। आ गई मैं अपने पुराने उस वे पे, धीरे धीरे आ रही हूँ। ओके, टेक केयर, बाय, नमस्ते।